सो हाई गाइज, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी होंगे बिकॉज BTC इज राइट नाउ सिटिंग एट अबाउट $30,700 जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियो अगेन बिकॉज पिछली वीडियो के अंदर कोई भी वॉल्यूम ही नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट के अंदर कितनी जल्दी सेंटिमेंट्स बदलते हैं, कितनी जल्दी लोगों की राय बदल जाती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इनफैक्ट हम लोग भी काफ़ी हद तक सोच रहे थे कि मार्केट के अंदर $20,000 तक क्रिप्टो फिलहाल बिटकॉइन जा सकता है बिकॉज हर बार एक हम हाई देखते हैं और हाई के बाद हम दोबारा बॉटम के आसपास जाते हैं। अभी भी वो पॉसिबिलिटी आउट नहीं हुई है, इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन येस, मार्केट के अंदर हम लोगों को समझना ज़रूरी है सेंटीमेंट्स के साथ कब जब मार्केट के अंदर ट्रेंड बदल रहा है, आपको अपनी आप कह सकते हो ट्रेड्स को उसी टाइम बदलना है। वहाँ पे आप लोगों को ज़िद्दी नहीं होना है कि मैंने तो कुछ बोल दिया है तो मैं तो अब उसी के ऊपर रहूँगा, चाहे मार्केट ऊपर जाती रहे मैं शॉर्ट पे शॉर्ट करता जाऊँगा। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर मार्केट के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है और उसके साथ एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है, उसके साथ एक और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, दैट मीन्स मार्केट के सेंटीमेंट बदल रहे हैं। वी आर जस्ट 100 days अवे फ्रॉम नेक्स्ट बिटकॉइन हॉल्विंग। इस बात को जान लो, हम लोगों ने सबसे बड़ा बियर सीजन ऑलरेडी हम लोग उसको पार कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। हम अब इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों को समझने ज़रूरी है ताकि आप लोग इन गोल्डन रूल्स की वजह से मैक्सिमाइज कर पाओ इस सीज़न के अंदर भी और एक नेक्स्ट बुल सीज़न के अंदर भी। उसके लिए भी आप अभी से प्रिपेयर कर लो बिकॉज बहुत लोगों ने काफ़ी सारी गलतियां करी है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, क्रिप्टो का स्टांस जो है काफ़ी हद तक चेंज होता जा रहा है। IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उनका कहना है कि जिन कंट्रीज़ ने भी क्रिप्टो को ब्लॉक किया है, बिटकॉइन को ब्लॉक किया है, इन लॉन्ग टर्म दिस विल नॉट बी अ गुड मूव। यानी कि इतना बड़ा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी अब अपना ओपिनियन चेंज कर रहा है। JP मॉर्गन अपना खुद का JP मॉर्गन कॉइन लेके आ रहे हैं। अगर मैं इसका हेडलाइन पढ़ना चाहूँ तो JP मॉर्गन चेज लॉन्चेस यूरो डिनोमिनेटेड ट्रांजेक्शन्स विद JPM कॉइन। JP मॉर्गन जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो भी फिलहाल अपने कॉइन की बात कर रहे हैं। SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर के ऊपर भी स्क्रूटनी टाइट हो गई है बिकॉज ऑफ हिज मीटिंग विद FTX CEO, हम कह सकते हैं सैम बैंकमैन, उनके साथ मिलने की वजह से। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए इस बात को याद रखना कि हम क्रिप्टो के अंदर 4 ईयर की साइकिल को देखते हैं। फर्स्ट ईयर जो होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा बुल सीजन होता है। नेक्स्ट ईयर जो होता है बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है और उसको सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो हम कर चुके हैं। थर्ड ईयर जो होता है वो मिक्स इमोशंस के साथ होता है, लेकिन वो बुरा साइड पर ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत बेटर भी कभी कभार उसके अंदर मतलब छोटे छोटे सीजन आके एक अच्छा राहत मिलती है। एंड फोर्थ ईयर जहाँ पे हॉल्विंग की हाइप बननी स्टार्ट हो चुकी होती है, लोग सोचते हैं कि इस साल बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चली जाएगी जो कि होगा 2024, लेकिन यूजुअली वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट ईयर ऑफ हॉल्विंग जहाँ पे होती है जाके एंड ऑफ ईयर, वहाँ पे होता है बहुत ज़बरदस्त बुल सीजन जहाँ पे बनता है प्रॉफिट, जैसे कि बना था 2017 में, 2021 के अंदर और 2013 के अंदर। इस बार हम एक्सपेक्ट करते थे 2024 2025 के अंदर वैसी साइकिल्स आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया अपने पोर्टफोलियो के अंदर जिसको मैं कहूँगा गोल्डन रूल, जो कि आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लेना बिकॉज बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि लोग करते हैं, एक सीज़न के अंदर जब भी मार्केट टॉप हिट करती है, मार्केट के अंदर लोग एग्जिट कर देते। जैसे ही मार्केट गिरती है 20% नीचे आती है मार्केट, लोग कहते हैं क्या कहते हैं यार बाय कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, $60 का डॉट कॉइन था, जैसे ही आया वो $50 का, व्हाट यू विल डू, ओ बाय कर लेता हूँ, बहुत बड़ा डिप आ गया है। इन द बियर सीजन जब मार्केट, मैंने आपको एक गोल्डन रूल दिया है, इस रूल को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट सीजन में, उसके अगले सीजन में, हर बार ये चीज़ याद रखना, जब बियर सीजन आता है इट टेक्स डाउन द मार्केट टू 80% 90% डाउन। अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें उससे भी ज़्यादा गिर जाते हैं ऑल्ट कॉइन। लेकिन अगर आप एंट्री उस 10% 20% फॉल के ऊपर कर जाते हो, यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी, नाउ यू आर जस्ट होल्डिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन और वहाँ पे आप उसको निकाल नहीं पाते जब तक वो ब्रेक इवन नहीं आ जाता। उसके लिए आपको एक स्टोरी से समझाना चाहूँगा। 2017 के अंदर इथेरियम गया था $1200 हाई, मैंने खुद उसको बाई किया था $1100 के ऊपर। मैं उसको होल्ड करता रहा ये सोच के कि वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एंड इट वेंट टू $90। $90 का बॉटम था। लेकिन जो मैंने उसको बाई किया था $1100 पे, उसको हाई पे, मैंने शायद उसको $800 पे दोबारा बाई कर लिया था। मैं उसको होल्ड करता रहा, वो $90 चला गया। अब $90 के बाद मैंने क्या किया, जैसे ही नेक्स्ट सीजन आया मैंने $1100 पे बाई किया था, $1300 के करीब उसको बेच दिया। लेकिन हुआ क्या, इतनी ज़बरदस्त साइकिल चली कि मार्केट चली गई इथेरियम की $5000 तक। हुआ क्या, मैंने पूरे 3 साल उसको होल्ड किया
कि यार ये ब्रेक इवन आ जाए या ऊपर चला जाए, प्रॉफिट बन जाए, लेकिन मैं निकल गया ब्रेक इवन पे। क्यों हुआ? उस चीज़ को याद रख लो, एक गोल्डन रूल है, इसको अगर भूल गए फेल हो जाओगे हर बार। बिकॉज 2013 में मैं जब क्रिप्टो में आया था, मैंने बहुत सिर्फ थोड़ा बहुत ही कुछ समझा था। 2017 के अंदर मैंने बहुत सारे लॉसेस करे, चीज़ें समझ आई। 2021 के अंदर मैंने सारी मिस्टेक्स को कवर अप किया और बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बनाया। अब वही चीज़ हम 2025 में अगर करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और उसकी नेक्स्ट साइकिल में तो और भी अमेजिंग हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अवर एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे जब मैंने इथेरियम को इतनी जल्दी जल्दी दोबारा बाय कर लिया, $90 के बाद वो जब $1200 आया, मैं एग्जिट कर गया। लोगों ने जहाँ पे उसको बाय किया होगा $90, $100, $200, $300, अगर मैंने वही थोड़ा सा पेशेंस दिखाई होती और मार्केट के अंदर ही गोल्डन रूल को फॉलो किया होता कि मार्केट 80% गिर जाती है तो मैं 50-60% के बाद ही SIP शुरू करूँगा, तो मेरी एंट्री जो होती है, एवरेज आउट होता है वो $300 के आसपास होता। $5000 तक गया था, यानी कि 16-17x बनाने का मौका मिलता। लेकिन मेरी बिकॉज बाइंग $1100 की थी, $800 की थी, मतलब कि $1000 में मैंने एवरेज किया था, मेरे को सिर्फ 5x मिला। जबकि दूसरे लोगों को जिन्होंने पेशेंस और ये रूल्स को फॉलो किया सही से, उनको 17 गुना कमाने का मौका मिला एट इट्स पीक। अगर हम अब के सीज़न की बात करें, अभी अगर हम बात करते हैं, और हमने नियर अबाउट $30 के आसपास पोल्का डॉट के अंदर एंट्री करनी स्टार्ट करी, जहाँ पे $60 के ऊपर उसकी बहुत ज़बरदस्त हाई बन रही थी। $30 के बाद हमने उसकी शायद $17 या $16 के आसपास को बाई किया, फिर उसको हमने $8 के भी बाद बाई किया, और अब हमने उसको $4 में बाई किया, यानी कि हमारी एवरेज बन गई $11-12। लेकिन हमने उसका काफ़ी ज़बरदस्त वेट किया, पेशेंस रखी और बहुत सारा पैसा बचा के रखा। नीचे 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 मार्केट जाएगी तो हम एंट्री लेंगे। लोग ये पेशेंस नहीं दिखा पाते और इसी की वजह से उनका फंड जो है वो मार्केट के 30% नीचे गिरने तक ही खत्म हो चुका होता है। लेकिन इफ़ यू सेव योर फंड्स, सेव योर USDT स्टेबल कॉइन्स, नीचे एंट्री करने के ऊपर आपको वहाँ पे मिलेगा सबसे ज़बरदस्त प्रॉफिट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब बुल सीजन स्टार्ट होगा, मार्केट वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त रैली करती है। बुल सीज़न जैसे कि मार्केट गिरती रहती है 80-90% तक, वैसे ही बुल सीज़न के अंदर मार्केट बढ़ती रहती है और आप बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हो। तो एग्जिट भी बहुत जल्दी नहीं करना है, ये बात को दिमाग में डाल लो। बिकॉज गोल्डन रूल सबसे बड़ा यही है, अगर आपने 300 पे किसी चीज़ पर एंट्री ली है, बुल सीज़न में अगर आप सोचते हो $800 हो गया यार, बहुत हो गया, 1.5x बना लिया, तो नो। अगर आपको बुल सीजन का एक फ़ायदा उठाना है, बिकॉज आपने 3 साल की होल्डिंग दिखाई है, इतना बड़ा बीयर सीजन आपने पार किया है, तो वहाँ पे जब रैलीज आएगी तो वो रैलीज आएगी 5x, 10x, 20x, 100x की। आपको एक एवरेज बनाना है और अपने पैसे को सबसे पहले निकाल लेना है। वो आप निकाल सकते हो 5x, 7x के ऊपर। उसके बाद छोटे छोटे चंक के अंदर अपने अमाउंट को बेचो, ताकि आप, अगर वो 100x की रैली करता है, आपके पास 100x तक भी 2% माल ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपका 100x तक जर्नी ट्रैवल करे। वहाँ पे आप बनाओगे सबसे ज़्यादा पैसा। अगर आपने एक ही चंक को एक ही बारे में सारा बेच दिया बुल सीजन के अंदर, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो नंबर दो रूल है सिर्फ, SIP 50-60% के बाद ही करनी शुरू करनी है। जब भी एक बीयर सीजन स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, मतलब कि बुल सीजन आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर बहुत बुरा आएगा, वो बुरे सीजन के काफ़ी हद तक गिरने के बाद 60% के बाद अगर आप एंट्री करते हो, 50% के बाद आप एंट्री करते हो, आपके पास पैसा होगा जब दुनिया का सारा पैसा खत्म हो चुका होगा। और जब सीजन आएगा तो यू हैव टू वेट टू एग्जिट। अगर आपने उस टाइम पैसे को रखा, अपनी होल्डिंग को रखा, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी की अगर हम बात करें तो हमने बहुत बड़े डिप के अंदर SIP करी है, जहाँ पे हमें 55 सेंट के ऊपर मैटिक मिल गया, ओशियन हमें 0.27 पे मिल गया, माना हमारे को मेरे ख्याल इसी लेवल के 0.28 के करीब मिल गया, सैंड भी हमारे को 0.28 के करीब मिल गया, गाला हमारे को 0.02 मिल गया। ऐसे हमने बहुत ज़बरदस्त एंट्री ली। LTC लाइट कॉइन हमारे को $74 का मिल गया। तो जब हमने ये एंट्रीज ली, अभी ये बढ़ गए हैं 20-25%, आप क्या कर रहे हो? कुछ प्रॉफिट हुआ? तो डोंट बी हैप्पी राइट नाउ। हैप्पी तभी होना है जब हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। बिकॉज एट द एंड, अगर अभी मार्केट के अंदर एक बुरी न्यूज़ आई, 2 बुरी न्यूज़ आई, मार्केट कैन स्टिल गो बैक टू $20,000। मैं उसके लिए बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा। और इन चीज़ों को हमेशा याद रखना, क्रिप्टो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट चेंज होने में कुछ ही टाइम लगता है। सारे लोग बियर सीजन के अंदर क्रिप्टो को गालियां देते हैं, वही सारे लोग वापस आ जाते हैं क्रिप्टो के अंदर। सिर्फ 1 महीने की, मैं 1 महीने की भी नहीं, 15 दिन की बुल साइकिल के अंदर सब लोग वापस आ जाते हैं क्रिप्टो के अंदर। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो। अच्छी एंट्रीज लेना स्टार्ट करो, SIPs करो और अच्छे टाइम पे एग्जिट करो। ये नहीं कि बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया, वहाँ पे करा तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और उसको छोटे छोटे चंक्स के ऊपर बेचो, हर 20% ऊपर के ऊपर, क्योंकि उनका 20% बढ़ना टोकन का आपके लिए एक और X मल्टीप्लाई ऑफ X हो चुका होगा। बिकॉज आपने उसको 300 में बाई किया है, वो अगर चीज़ 900 की चल रही है, वो 900 की अगर होगी 1200,
वो बढ़िया 30% मार्केट के लिए, लेकिन आपके लिए वो एक मल्टीपल एक्स हो गया, वन टाइम और एक्स हो गया आपका फंड। यहाँ पे आपने 100 रुपये लगाए थे वो अब 400 रुपये हो गए हैं आपके लिए, लोगों के लिए वो सिर्फ 30% बढ़ा है। तो इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे चंक्स को बेचोगे तो आप ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाओगे। मार्केट क्रिप्टो की मैंने आपको बार बार बोला है, बिटकॉइन जो है धीरे धीरे गोल्ड की शेप लेता जा रहा है, गोल्ड की इंपॉर्टेंस लेता जा रहा है। इट कैन बी एंड इट शुड बी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन द वर्ल्ड आने वाले टाइम में। बिटकॉइन की साइकिल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2024 के एंड 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एग्ज़िट करेंगे हम अच्छे टाइम पे, प्रॉफिट बनाएंगे, वेट करेंगे बियर सीजन को गिरने का, पूरी तरह से क्रैश होने का, उसके बाद ही कुछ एंट्रीज लेंगे। बिकॉज अगर आपने अभी एंट्री ली है मैटिक पे और अगर अभी आप प्रॉफिट पे हो, आप प्रॉफिट पे हो लेकिन आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो डोंट बी हैप्पी अनलेस एंड अनटिल यू बुक योर प्रॉफिट। तो डोंट से कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट के ऊपर आ गया हूँ, बहुत मज़ा आ गया है, मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। मार्केट का हम इन्जॉयमेंट तब करेंगे जब मार्केट हमारे को प्रॉफिट दे देगी, जब हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और अच्छी SIPs वही होती है जब आप एक अच्छे फॉल के बाद मार्केट में एंट्री करते हो, वहाँ तक लोगों के पास पैसा ही नहीं होता और आपका पैसा अब आना शुरू होता है। वहाँ पे होते हैं वेल्स, वहाँ पे होते हैं ये बिग मैनिपुलेटर्स, जहाँ पे एंट्री लेते हैं और आपके इमोशंस के साथ ऐसा खेलते हैं कि आप बेच रहे होते हो और वो बाय कर रहे होते हैं। तो फॉलो दिस गोल्डन रूल्स। आई रियली होप मार्केट कैन कंटिन्यू द सेम मूव, बिकॉज आई बिलीव 30,000 को अगर हम यहाँ पे 30,000 के ऊपर रहते हैं तो BTC कैन ईजिली क्रॉस $31,400, जो कि फिलहाल डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन येस, बिकॉज वो जोन अब थोड़ा वीक हो चुका है, तो आई डू बिलीव कि हम वहाँ से ब्रेक कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे छोटी सी भी न्यूज़ आई नेगेटिव तो उसके ऊपर नज़र रखो ट्विटर के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी फिलहाल हो सकता है। बिकॉज वी आर राइट नाउ नॉट एग्जैक्टली इन टू द बुल सीजन, बट यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर हमने देखा है 21 दिन के अंदर BTC ने डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया था। पिछली बार 20,000 से मेरे ख्याल 50,000 के करीब चला गया था, 1.5x हो गया था सिर्फ और सिर्फ 16-17 दिनों के अंदर। तो यहाँ पे लोग क्रेजी हो जाएंगे अगर BTC के अंदर दोबारा से साइकिल आई तो। फ़ायदा उठाना है, न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना है एंड ज़्यादा खुश नहीं होना है अनलेस एंड अनटिल हम एक डिसेंट प्रॉफिट बुक ना कर ले। अपना पैसा देखने को खुश होने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। काफ़ी सारे वो टॉपिक्स के ऊपर वीडियो कवर करी जाए, जैसे ही थोड़ी सी मार्केट सर्वाइव करती है, अच्छा चलती है, वी विल ट्राई टू मेक मोर मनी फ्रॉम डिफरेंट वेज इन क्रिप्टो मार्केट एज वेल।